बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन वुमेन। इंसान में गैसों का तबादला। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधों में गैसों का तबादला किस तरह। उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं था। उसके लिए मखसूस किस्म के गैस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए पौधों के पास कोई मखसूस ना तो कोई ऑर्गन होते हैं और ना ही स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होता है। जबकि एनिमल्स एंड वुमेन्स की अगर बात करें तो इनके पास एक प्रॉपर, एक मखसूस स्पेसिफिक क्या होता है, एक सिस्टम पाया जाता है। स्पेसिफिक क्या पाया जाता है, सिस्टम मौजूद होता है। एक मखसूस सिस्टम होता है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज करते हैं। वो देखते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है। सबसे पहले वो कहता है वुमेन्स जो है, इंसान जो है गैसों का जो तबादला करता है कौन से सिस्टम के जरिए से करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से। अगर कोई पूछ ले कि इंसान जो है उनमें गैसों का तबादला कौन से सिस्टम के जरिए से होता है तो क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से इंसान में क्या होता है, गैसों का तबादला होता है। यहां तक क्लियर होगी बात। फिर आगे आ जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने अज्जा हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने हिस्से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेरे बच्चे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में, दो। या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे। अब एयर पैसेज वे का क्या मतलब हुआ, हवा का रास्ता। एयर पैसेज वे का क्या मतलब हुआ, हवा का रास्ता। और दूसरा कंपोनेंट है क्या भाई, लंग्स। दूसरे हिस्से का नाम क्या है, लंग्स, फेफड़े। अब ये जो लंग्स है किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एयर पैसेज वे किसका कंपोनेंट्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके बेटा। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है किसको हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। के रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक हिस्से को हम वजाहत करेंगे। कौन सा, पहला कौन सा है, एयर पैसेज वे, हवा का रास्ता। हवा का रास्ता। सबसे पहले वो कहता है हम क्या कर लेंगे, ये जो हवा है हमारी बॉडीज के अंदर लंग्स तक, ठीक है ना, ये हवा कैसे इंटर होती है, किन किन पार्ट से गुजर कर जाती है। पहले उसकी एक शॉर्ट की ट्रेस कर लेते हैं, एक शॉर्ट की बना लेते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सबको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले वो कहता है द पाथवे ऑफ एयर, हवा का रास्ता, फ्रॉम द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से टू द एल्वियोलाई। क्या मतलब हुआ, नेजल कैविटी से लेकर, नेजल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक हवा का रास्ता बयान करें। ये जो है आपका एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में पहला शॉर्ट सवाल यही आया हुआ है। इस टॉपिक के हवाले से पहला शॉर्ट क्या है कि नेजल कैविटी से लेकर, नेजल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक का रास्ता बयान करें। यानी कि नेजल कैविटी से हवा किस तरह दाखिल होती है और कहां तक कैसे जाती है, एल्वियोलाई तक जो उसके प्रोसेस हैं या उसके पार्ट्स हैं, जिन जिन पार्ट से गुजर कर जाते हैं वो पार्ट्स के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, नाम। तो सबसे पहले मेरे बच्चे एयर, एयर जो है ये हवा, हवा कहां पे प्रेजेंट होती है, इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर। अब इस एयर किससे टकराती है, नोज। नोज मीन नाक, हमारे नाक से टकराई, ठीक है। फिर नाक से टकराने के बाद, नोज से टकराने के बाद इसके जो है नॉस्ट्रल्स, ये क्या है मेरे बच्चे, नॉस्ट्रल, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, नथने। क्या कहते हैं, नथने। अब वो कहता है ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, फिर हवा किसके अंदर चली जाती है, नॉस्ट्रल्स के अंदर चली जाती है। किसके अंदर चली जाती है, नॉस्ट्रल्स के अंदर चली जाती है। साथ साथ इसको डिटेल भी करते रहते हैं। अब वो कहता है नॉस्ट्रल्स ये कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। नॉस्ट्रल्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो नॉस्ट्रल है, एक होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, और दूसरी इंटरनल, ठीक है।
एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? बैरोनी, इंटरनल अंदरूनी। क्लियर होगी बात यहां तक? अब वो कहता है ये जो नॉस्ट्रल्स हैं ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक क्या होती है? एक्सटर्नल, और दूसरी क्या होती है? इंटरनल। एक क्या होती है? एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। अब ये जो एक्सटर्नल है एंड इंटरनल जो नॉस्ट्रल्स हैं ये होते क्या हैं? ये एक ओपनिंग है। ये क्या होते हैं मेरे बच्चे? ओपनिंग। ओपनिंग किसको कहते हैं? एक खुले हुए या सुराख के माने होते हैं। ठीक है बच्चे, कि नॉस्ट्रल्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, और दूसरे को क्या कहते हैं? इंटरनल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो हैं ये क्या होती है? एक किस्म के ओपनिंग होती हैं, खुलती हैं या सुराख होते हैं। ठीक है, अब नॉस्ट्रल्स को देख लेते हैं पहले एक्सटर्नल के लिहाज से। वो कहते हैं नेजल कैविटी ओपन्स आउटसाइड थ्रू बाय द ओपनिंग आर कॉल्ड कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। वो क्या है भाई? नेजल कैविटी जो ओपनिंग खुलती है आउटसाइड, बाहर की तरफ से। किसकी तरफ से? बाहर की तरफ से। नेजल कैविटी जो बाहर की तरफ से क्या होती है? खुलती है। किसके जरिए से भाई खुलती है? थ्रू बाय द ओपनिंग। थ्रू बाय द, एक सुराख के जरिए से बाहर की तरफ जो नेजल कैविटी क्या करती हैं? खुलती हैं। उनको क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। अब देखिए ना यहां पे अगर देखें हम इस तरह के एक बना लेते हैं कि ठीक है ये हमारा क्या है? नोज। अब इसके जो बाहर वाली ये ओपनिंग है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। क्या कहेंगे बच्चे? एक्सटर्नल कहेंगे। जबकि अगर अंदर की तरफ देखें, अंदर वाली ओपनिंग देखें, क्या देखें? अंदर वाली ओपनिंग देखें तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल। यहां तक बात क्लियर होगी? आगे नेक्स्ट, अब इस नॉस्ट्रल से एयर होते हुए किसके अंदर चली जाती है? नेजल कैविटी। किसके अंदर मेरे बच्चे? अब नेजल कैविटी किसे कहते हैं? वो कहता है नोज इनक्लोज्ड। नाक की जो खाली जगह होती हैं, नाक की खाली जगह होती है, नाक की जो खाली क्या होती हैं? जगह होती हैं या जगह है, उसको हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। क्लियर? फिर वो कहता है कि नेजल कैविटी डिवाइड, नेजल कैविटी को क्या किया जाता है? तकसीम किया जा सकता है, या नेजल कैविटी तकसीम हो जाती है इनटू द टू पार्ट्स। अब यही नेजल कैविटी क्या हो जाती है? तकसीम हो जाती है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। दो हिस्सों में। शाबाश। अब टू पार्ट्स के अंदर, दो हिस्सों के अंदर नेजल कैविटी क्या हो जाती है? तकसीम हो जाती है। अब वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? नेजल कैविटी क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है इनटू द टू पार्ट्स। दो हिस्सों में नेजल कैविटी क्या हो जाती है? बट जाती है, तकसीम हो जाती है। अब पूछा जाए कि किसके जरिए से ये नेजल कैविटी क्या होती है? डिवाइड हो जाती है? बाय द वॉल। बाय द वॉल, एक दीवार की मदद से। आप देखें ना यहाँ पे हमारे दरमियान में क्या एक दीवार सी है, तो इस दीवार की मदद से नेजल कैविटी दो हिस्सों के अंदर क्या हो जाती है? बट जाती है या तकसीम हो जाती है। क्लियर? अब वो दो हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला जो हिस्सा है उसके अंदर क्या होते हैं? हेयर। हेयर किसको कहते हैं? हेयर, बाल। हेयर किसको कहते हैं? बाल। दूसरा होता है म्यूकस। दूसरा हिस्सा क्या है मेरे बच्चे? म्यूकस। म्यूकस। अब इन दोनों का काम देखते हैं कि इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम क्या है? हेयर जो बाल हैं नाक के अंदर, जो फाइन स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो अंदर एक खास तरतीब के साथ छोटे छोटे क्या होते हैं? जो बाल होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? ऐसे फालतू में तो अंदर नहीं लगे हुए, नहीं। वो कहते हैं हेयर का जो बाल है ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है? फिल्ट्रेशन। एज ए फिल्टर का काम करता है। किसको फिल्टर करेगा? एयर फिल्टर का काम करता है। यानी कि ये क्या करता है? एयर को फिल्टर करेगा। एयर को फिल्टर। अगर किसी आप ऐसे रीजन में हैं जहां पे डस्ट, एयर के अंदर क्या है? गर्दो गुबार है। क्या है मेरे बच्चे? गर्दो गुबार है। जैसे ही वो हवा किसके अंदर जाएगी? नेजल कैविटी के
पार्ट्स के अंदर हेयर से टकराएगी तो हेयर क्या करेगा, उस डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देगा, फिल्ट्रेट कर देंगे। वो बाल्स क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर देंगे। डस्ट पार्टिकल्स को हमारे अंदर जाने की इजाजत, लंग्स तक उसको जाने की इजाजत नहीं होगी। वो कौन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, एयर। कहां पे पाए जाते हैं ये, नाक के किसके अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में। वो कौन कौन से हिस्से हैं, अच्छा ये नेजल कैविटी जो है किसके जरिए से डिवाइड हुआ, नेजल कैविटी को वाल्व के जरिए से, एक दीवार के जरिए से 2 हिस्सों में अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया गया। क्लियर यहां तक बात। फिर सुनिएगा, अब आ गया म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक सिक्रेशन का नाम है। क्या होती है, एक सिक्रेशन होती है। जिस तरह हमारे कान में क्या होती है, वैक्स होती है, मुंह के अंदर क्या होता है, सलेवा होता है ना। तो इसी तरह नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है, नाक के अंदर क्या होता है, म्यूकस मौजूद होता है, ये सिक्रेशन मौजूद होती है। अब इसका काम क्या होता है, मोइस्ट करना। इसका काम बच्चे क्या है, मोइस्ट। अब मोइस्ट किसको कहते हैं, मोइस्ट नमी देना। क्या करना, नमी देना। एंड टेम्परेचर को क्या रखना, मेंटेन रखना। ये किसका काम है, म्यूकस का काम है। कि म्यूकस क्या करता है, एक तो एयर को क्या करेगा, मोइस्ट देगा, हवा को नमी देगा, और दूसरे नंबर पे टेम्परेचर को क्या रखेगा, मेंटेन करेगा। किसकी लिहाज से मेंटेन करेगा, हमारी बॉडीज के लिहाज से, हमारे जिस्म के लिहाज से। जितना हमारी बॉडीज का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडीज का क्या है, टेम्परेचर है। इसी के मुताबिक उसको मेंटेन रखना ये किसका काम है, म्यूकस का। इस तरह फॉर एग्जांपल मौसम क्या ठंडा है, आप सांस लेते हैं, सांस ली तो हवा जो है, जो ठंडी हवा है, अब वो हमारे अंदर तो नहीं चली जाती लंग्स तक। कभी देखो कि ठंडी हवा अंदर गई हो, सारे लंग्स क्या हो गए, फौरन ठंडे हो गए हो, ऐसा हुआ है? नहीं। तो ये क्या करेगा, फौरन यही म्यूकस क्या करेगा, उस ठंडी हवा को क्या करेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडीज के मुताबिक, हमारी बॉडीज के मुताबिक उसको क्या करेगा, मेंटेन करते हैं। क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अगर गर्म हवा है इसी तरह, तो उस गर्म हवा को भी क्या करेगा, नमी प्रोवाइड करेगा, उसको मेंटेन ऑफ द बॉडीज के मुतवाजन, उसको क्या करेगा, मुतवाजन करेगा। हमारी बॉडीज का जितना वेट हो, सॉरी वेट कहता हूं, हमारी बॉडीज का जितना टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, इसी के मुताबिक उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। क्लियर, कौन भाई, म्यूकस। क्लियर होगी बात। नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी के बारे में समझ आ गई। नेक्स्ट चलें। अब यहां से हवा क्या है, किसके अंदर हो जाती है, फेरेंक्स। क्या है मेरे बच्चे, ये लाभ फेरेंक्स। अब वो कहता है कि फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स किसे कहते हैं, फेरेंक्स किसे कहते हैं। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेजवे या पाथवे भी कह सकते हैं। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर, ये क्या होता है बेटा, मस्कुलर पैसेज वे। क्या मतलब हुआ, ये एक क्या होता है, मस्कुलर रास्ता होता है। क्या होता है, कौन भाई, फेरेंक्स। अगर कोई पूछ रहे फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पाथवे या फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेजवे। ये क्या होता है, मस्कुलर रास्ता है। फिर भी इट इज, ये होता है कॉमन बोथ फूड एंड एयर। ये जो मस्कुलर रास्ता है ये क्या होता है, कॉमन होता है, मुश्तरक होता है, दोनों का क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज अ कॉमन पाथवे, इट इज अ कॉमन पाथवे। अब ये क्या होता है, मुश्तरक रास्ता होता है, किसके लिहाज से, बोथ फूड एंड एयर। यानी कि ये जो मुश्तरक रास्ता है किसके लिहाज से, रास्ता मुश्तरक रास्ता है,
फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, खुराक और हवा दोनों के लिए, खुराक और हवा दोनों के लिए जो फेरेंक्स है क्या है, मुश्तरक रास्ता होता है। ओके हो गया कि पहले नंबर पे फेरेंक्स है क्या, एक मास्कुलर रास्ता है। कि कैसा मास्कुलर रास्ता है, वो रास्ता है, वो जगह है, वो रास्ता है जहां से खुराक भी वहीं से गुजरती है, वहां से खुराक भी उसी रास्ते से गुजरती है और एयर भी उसी रास्ते से गुजरती है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, क्या एट अ टाइम ये दोनों चीजें एट टाइम उसी जगह से गुजर सकती हैं? नहीं गुजर सकती। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई निवाला लेते हैं, खुराक का निवाला लिया, खाया, खाने का चबाने के बाद जब हम उसको पीछे की तरफ, जबान हमारे पीछे की तरफ पुश करती है उस फूड को ऐसे, तो यहां पे आपने देखा होगा तो ऐसे पता चलता है जैसे कुछ देर के लिए हमारी सांस क्या हो गई हो, रुक गई हो, सांस क्या हो गई हो, रुक गई हो। लेकिन एट अ टाइम दोनों जाते एक ही जगह से गुजरते हैं। आप सांस ली वो भी उसी जगह से जाएगी फ्रेंड से, और फूड भी उसी जगह से। तो इस किस्म के कॉमन पाथवे को, रास्ते को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स का नाम देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब फेरेंक्स से यहां पे फेरेंक्स के ऊपर, फेरेंक्स के फर्श के ऊपर, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स के, फेरेंक्स के फर्श पर एक क्या होता है, नारो ओपनिंग होती है। क्या होती है, एक नारो ओपनिंग होती है। उस नारो ओपनिंग को क्या कहते हैं, गुलाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाटिस। अब ये जो गुलाटिस है, गुलाटिस क्या है बच्चे, गुलाटिस, गुलाटिस। अब गुलाटिस क्या होता है, गुलाटिस इज अ ओपनिंग, नारो ओपनिंग। ये क्या होता है, सुराख होता है। क्या होता है, कहां पे सुराख होता है, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के फर्श के ऊपर, फेरेंक्स के फर्श के ऊपर एक सुराख होता है। उस सुराख को क्या कहते हैं, गुलाटिस का नाम देते हैं। अब ये गुलाटिस जो है, इसके ऊपर एक क्या होता है, फ्लैप टिश्यूज होता है। क्या होता है, एक जिससे ये क्या होता है, ढंपा हुआ होता है। अब वो फ्लैप, जो फ्लैप टिश्यूज होता है उसको क्या कहेंगे, एपीगुलाटिस। क्या नाम देंगे, यानी कि इसी गुलाटिस के ऊपर एक क्या होता है, टिश्यू, एक पर्दा होता है, फ्लैप टिश्यू होता है, एक टिश्यू का पर्दा लगा होता है। उस पर्दे में ये क्या होता है, ढांपा होता है। तो उस पर्दे को, टिश्यू के पर्दे को क्या कहते हैं, एपीगुलाटिस। अब एपीगुलाटिस क्या क्या करता, क्या है, प्रोटेक्शन करता है किस चीज की, गुलाटिस की। यहां तक क्लियर होगी बात। फिर मेरे बच्चे कि फेरेंक्स से एयर होते हुए किसके अंदर चली जाती है, लेरेंक्स के अंदर। ये लफ्ज क्या है, लेरेंक्स, लेरेंक्स। हवा कहां पे पहुंच गई, लेरेंक्स। फिर वो कहता है लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसी लेरेंक्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स का नाम भी आला सौत। आला सौत मीन्स आवाज पैदा करने वाला आला। किसको कहा जाता है, लेरेंक्स को। अब सुनिएगा, अब लेरेंक्स जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं, आला सौत का नाम देते हैं, आवाज पैदा करने वाला आले का नाम देते हैं या आला कहते हैं। ये मेड अप होता है, बना होता है किससे, कार्टिलेज। लेरेंक्स इज मेड ऑफ कार्टिलेज। अब ये किस चीज से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कौन, लेरेंक्स बेटा, क्या लगता है, लेरेंक्स। लेरेंक्स किस चीज से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज। किससे, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यहां तक क्लियर। फिर इसी लेरेंक्स को जब हमने कहा वॉइस बॉक्स कहा जाता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड्स किसको कहते हैं, वोकल कॉर्ड से क्या मुराद है। अब वो कहता है वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बाइंड्स होते हैं। क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, दो रेशेदार। फाइब्रस किसको कहते हैं, बैंड्स मींस क्या होते हैं,
पट्टियां। बैंड मीन क्या होते हैं? पट्टियां होती हैं। वो कहते हैं दो रेशेदार पट्टियां होती हैं, स्ट्रेच खींची होती हैं। किसके साथ? लेरेंक्स के साथ। किसके साथ? लेरेंक्स के साथ। इधर डायग्राम में देखिए, ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है ना। अब इस बॉक्स के दरमियान ये देखिए ब्लैक कलर की यहां से लेकर यहां तक क्या है? एक फैब्रिक क्या है? बैंड, एक रेशेदार पट्टी खींची हुई है। रेशेदार क्या हुए हैं? पट्टी खींची हुई है। तो इस रेशेदार पट्टियों को क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स। अब इस वोकल कॉर्ड्स में होता क्या है? इस वोकल कॉर्ड्स में होता क्या है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। एक क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस। अब साउंड वो प्रोड्यूस कैसे होती है? जब वो कहता है एयर, हवा जब इस वोकल कॉर्ड से, जब हवा किसे वोकल कॉर्ड से टकराती है तो उसके अंदर क्या पैदा होती है? वाइब्रेट पैदा होती है, इर्ताज पैदा होती है। उस वाइब्रेट पैदा होने से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। वैसे एक होता है साउंड एंड दूसरे नंबर पे क्या होता है? स्पीच। स्पीच किसको कहते हैं? बोलना। इन दोनों में अब देखिए वोकल कॉर्ड्स में जब हवा गई, हवा टकराई तो वहां पे क्या पैदा हुई? वाइब्रेट सी पैदा हुई, एक इर्ताज पैदा हुई। उन पट्टियों के अंदर क्या पैदा हुई? इर्ताज। उस इर्ताज से, उस वाइब्रेट से क्या चीज प्रोड्यूस हुई? साउंड प्रोड्यूस हुआ। क्या चीज हुई? साउंड। और फिर क्या होगा? फिर वो कहते हैं स्पीच। अब इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने का तोहफा जो है किसको सिर्फ दिया है? इंसान को। इस वजह से, उसके बोलने की सलाहियत की वजह से इंसान को क्या लक़ब दिया गया है? अशरफुल मखलूकात कहा गया है। क्या कहा गया है? अशरफुल मखलूकात। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव आती है कि बोलने की सलाहियत किसके पास है? अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत किसको दी है? तो क्या कहेंगे? इंसान को ही बोलने की सलाहियत है। और किसने दी? और इसको, इस बोलने की सलाहियत की वजह से उसको क्या कहा जाता है? अशरफुल मखलूकात। यहां तक क्लियर? अब साउंड प्रोड्यूस हो गया किससे? वोकल कॉर्ड से। क्लियर? अब ये साउंड से स्पीच, बोलने के लिहाज से क्या है? जो हमारा ओरल है या माउथ है, माउथ के अंदर क्या आ जाते हैं? रुखसार आ जाते हैं, लिप्स यानी कि होंठ आ जाते हैं, टंग, जबान आ जाती है। इन तमाम पार्ट से यही साउंड क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? स्पीच के अंदर। ओके हो गया? साउंड और स्पीच में कन्वर्ट होने का तरीका पता चल गया। ये हमारा जितना भी माउथ है, ओरल है, हिस्सा है, यानी कि माउथ वाला जो पार्ट है उसके अंदर जितनी चीजें आ जाती हैं, रुखसार आ गए, ठीक है, होंठ आ गए, टीथ, जबान आ गए, सॉरी दांत आ गए, जबान आ गए, ये तमाम चीजें इस साउंड को क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं साउंड को किसके अंदर? स्पीच के अंदर। अच्छा, जब एक शख्स बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होने के बाद उसकी आवाज और नौजवान की आवाज में कोई फर्क आता है? आता है ना। अब वो फर्क किस वजह से आता है? उसके माउथ के अंदर, जो हमारे मुंह के अंदर जो पार्ट्स हैं उनमें दांत का ना होने की वजह से भी थोड़ी सी क्या आ जाती है? चेंजिंग आ जाती है। स्पीच के अंदर क्या आ जाती है? चेंजिंग आ जाती है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि साउंड कन्वर्ट किसके अंदर होता है? स्पीच में। किसके जरिए से? माउथ के, मुंह के हिस्सों की जैसे, जिसमें लिप्स आपके आ गए, ठीक है, चिक्स आ गए, रुखसार आ गए, टीथ, दांत आ गए, और क्या हो गया? टंग, जबान आ गई। क्लियर होगी बात? अब हवा यहां से होते हुए किसके अंदर चली जाती है? ट्रेकिया के अंदर। अब ट्रेकिया जो है, ये लफ्ज क्या है? ट्रेकिया। क्या है बच्चे? ट्रेकिया। अब वो कहता है कि ये ट्रेकिया क्या होती है? ट्रेकिया से क्या मुराद है? ट्रेकिया से क्या मुराद है? ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड, ट्रेकिया को कहा जाता है विंड पाइप। विंड पाइप किसको कहते हैं? हवा की नाली, सांस की नाली। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। क्या मतलब? हवा की नाली। क्लियर? हवा की नाली, सांस की नाली। डायग्राम से सबको तफसील से फिर दोबारा देखेंगे, डायग्राम से भी प्रूव करेंगे। अब ट्रेकिया क्या है? इसको क्या कहा जाता है? विंड पाइप, हवा की नाली। हवा की नाली। अब ये मेड अप किससे होते हैं? किस चीज से ये बनी होती है? ये बनी होती है किससे? सी शेप कार्टिलेज रिंग्स की सूरत में।
यानी कि ये किस चीज से मिलकर बनी होती है बच्चे? सी शक्ल के, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स। अब देखना हम सी लिखते हैं, इधर देख लें सी ऐसे लिखा, अब है तो कार्टिलेज से बने और किस शेप में है? सी शेप में। फिर वो कहता है सी शेप कार्टिलेज रिंग्स। अब रिंग्स क्या है? यहां से आगे ऐसे आता जाएगा इस तरह रिंग्स। ओके, कि ट्रेकिया क्या है? हवा की नाली को कहते हैं और ये किस चीज से मिलकर बनी होती है? सी शेप कार्टिलेज रिंग्स, यानी कि कार्टिलेज से मिलकर बनी है। और वो कार्टिलेज जो होती है किस शेप में होती है? सी शेप और रिंग्स की सूरत में बने होते हैं। ओके ओके, बात यहां तक क्लियर होगी। फिर आगे लास्ट क्या है? ब्रोनोकाई। क्या है? ब्रोनोकाई। अब हवा ट्रेकिया से होते हुए, सांस की नाली से होते हुए किसके अंदर चली जाएगी? ब्रोनोकाई। अब ब्रोनोकाई किसे कहते हैं? ट्रेकिया डिवाइड इनटू, ट्रेकिया तकसीम हो जाती है इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। दो छोटी नालियों के अंदर ट्रेकिया क्या हो जाती है? तकसीम हो जाती है। अब यही ट्रेकिया क्या हो जाएगी बेटा? तकसीम हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है इनटू टू स्मॉल ट्यूब। दो छोटी नालियों में ट्रेकिया का तकसीम होना, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोनोकाई। जी क्या कहते हैं? हाँ, ट्रेकिया की जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कितनी इसकी होती है? लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? ट्रेकिया की लंबाई है। ट्रेकिया की लंबाई कितनी है बच्चे? 12 सेंटीमीटर। गुड, शाबाश। अब ट्रेकिया जब दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तकसीम हो जाती है, दो ट्यूब में तकसीम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोनोकाई। अब इसी तरह ब्रोनोकाई मजीद छोटी ट्यूब्स में तकसीम हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोनोकाई। फिर ब्रोनोकाई मजीद तकसीम होगा, उसको क्या कहेंगे? एल्व्यूलर डक्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्व्यूलर डक्ट्स, नालियां। बहुत सारी देखते हैं आप डायग्राम से भी। फिर एल्व्यूलर से क्या बन जाता है? एल्व्यूलाई। ये एल्व्यूलाई किसको कहते हैं? हवा की थैलियों को कहा जाता है। हवा की एक पाउचनुमा शेप होती है, एक क्या होती है? पाउचनुमा जो शक्ल होती है, उसको क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई कहते हैं। और इसी ही एल्व्यूलाई की मदद से इंसानों में गैसों का क्या होता है? तबादला होता है। अक्सर पूछ ले कि इंसानों में गैसों का तबादला किसके जरिए से होगा, तो क्या कहेंगे? एल्व्यूलाई से। अगर मैं यहां पे कहूं कि गाय में कौ जो है उनके अंदर गैसों का तबादला किसके जरिए से किया जाता है, तो क्या जवाब? एल्व्यूलाई। क्योंकि एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर यही सेम क्या होता है? प्रोसेस होता है। गाय के अंदर भी एल्व्यूलाई की मदद से उनका क्या होता है? गैसों का तबादला होता है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी एल्व्यूलाई गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। एल्व्यूलाई के ही जरिए से इंसानों में गैसों का क्या होता है? तबादला होता है। ये इस टॉपिक की पूरी समझ लगी। अब इसी पूरे टॉपिक को हम दोबारा रिवाइज करते हैं, किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से प्रूव करते हैं कि आया कि ये बात ठीक है या नहीं। देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा नोज, नाक। अब देखिए यहां पे हमारा ये है एयर मींस हवा। अब हमने कहा हवा सबसे पहले किससे टकराती है? नोज से। शाबाश, क्लियर। टकराने के बाद यही हवा किसके अंदर चली जाती है? नॉस्ट्रल, नथुन के अंदर। अब नॉस्ट्रल कितने तरह के होते हैं? हमने देखे 2 तरह के होते हैं। यहां से हवा गुजर जाती है, क्लियर। फिर यहां से हवा आते हुए ये देखें, अब ये हमारा क्या है? माउथ। क्या है बच्चे? माउथ। माउथ किसको कहते हैं? मुंह को, ठीक है। किसको कहते हैं? मुंह को। अब इधर से, अब ये देखें, ये माउथ हो गया और ये क्या आ रही है? एयर, ठीक है। अब ये जो रास्ता है, आप देखें इधर से हम कोई चीज खाएं, ठीक है,
तो वो भी क्या होती है, इसी एक ही रास्ते से जाती है। अब इधर से हवा आ रही है और इधर से हम जो कोई चीज खाएं तो ये क्या आ जाएगी, यहीं से गुजरेगी ना। अब इस कॉमन रास्ते को एक ही रास्ता, यहां पे देखें एक ही रास्ता बन रहा है ना, ये सेम कॉमन पाथवे है, कॉमन। अब कॉमन जो पाथवे है क्या है मेरे बच्चे, कॉमन जो रास्ता है, इस मुश्तरक रास्ते को हमने क्या नाम दिया था, शाबाश, क्या नाम दिया था, फेरेंक्स का। किसका नाम दिया था, फेरेंक्स। समझ लगे। फिर फेरेंक्स से आगे हमारे पास क्या आ जाता है, लेरेंक्स। हमने लेरेंक्स को क्या कहा, वॉइस बॉक्स या आलय सॉफ्ट। अब देखिए ये एक आलय सॉफ्ट बना हुआ वॉइस बॉक्स है, ये क्या है बेटा, वॉइस बॉक्स, बॉक्स नुमा है, बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर नजर आ गई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेरेंक्स कहेंगे इसको। क्या कहते हैं, लेरेंक्स। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हवा जैसे इस लेरेंक्स के अंदर आएगी तो क्या पैदा होगी, वाइब्रेट पैदा होगी, इर्ताश पैदा होगी। उसके इर्ताश पैदा होने से क्या चीज प्रोड्यूस हो गई, साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब हवा से आगे, लेरेंक्स से आगे सॉरी, हवा किसके अंदर जाएगी, ट्रेकिया। किसके अंदर बच्चे, ट्रेकिया। अब ये हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ट्रेकिया। अब हमने कहा ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। और ये किस चीज से मिलकर बना होता है, सी शक्ल कार्टिलेज से। अब देखिए ये देखें रिंग नुमा आ रहा है, रिंग नुमा सी शेप, तो ये क्या है, कार्टिलेज से मिलकर बना। क्लियर होगी बात। फिर ट्रेकिया ये क्या होती है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। अब ट्रेकिया जब दो हिस्सों में तकसीम होगी उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोनोकाई कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, ब्रोनोकाई। फिर ब्रोनोकाई जब तकसीम कर तकसीम, अब देखिए ब्रोनोकाई है जो तकसीम हो रही है मैंने ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। अब इन ट्यूब्स से जो तकसीम हो रही है उसको क्या कहेंगे। अब इस ब्रोनोकाई के जो बहुत सारे ट्यूब्स बन गए हैं उनको एल्वियोलर डक्ट्स का नाम देंगे। फिर एल्वियोलाई जो देखें हवा की पोचिनुमा स्ट्रक्चर है, एक ये सारी क्या है, पोचिनुमा स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। अब इसी एल्वियोलाई से इंसान क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसों का तबादला इंसान में किसके जरिए से होता है, एल्वियोलाई। क्लियर मेरे बेटे। आज का हमारा यही टॉपिक था, क्या भाई, गैसियस एक्सचेंज एंड मूवमेंट। इसको जल्दी से नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।